चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रायंगल है ना, सबसे मुश्किल टॉपिक क्लास 9th का लगता है। और अगर आप लेक्चर बाय लेक्चर्स फॉलो करोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम 2 क्लास मिस करके तीसरा क्लास कर लें और समझ जाएं, और अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हुए हो ट्रायंगल्स को तो तकलीफ़ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से क्लास करोगे ज्योमेट्री का, जैसे लाइन्स एंड एंगल से लगा के पूरा समझ लो, तो कोई भी टॉपिक में इसमें दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले डेफिनीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल, ठीक है, ढक दो। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल बहुत लोगों ने देखा होगा, तो ट्रायंगल का डेफिनीशन तो ऐसे ही हम लिखवा दिए फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन, कि नहीं कंप्लीट करना है तो लिखवा देते हैं। वैसे सारे लोग जानते होंगे कि जो 3 लाइन सेगमेंट से, लाइन का टुकड़ा है, ये लाइन नहीं है क्योंकि इसका लेंथ फिक्स हो जाता है। चलिए, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाते हैं क्योंकि ये वो लाइन का जो है ना लेंथ होता है, और लेंथ अगर कोई चीज़ का फिक्स हो जाता है तो वो लाइन नहीं रहता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 साइड से जो क्लोज फिगर होगा उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ये नहीं कि 3 साइड है हमारे पास ऐसे, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, ये ट्रायंगल नहीं होगा। चाहे 3 साइड अगर ऐसे ले लें, ऐसे 1 2 और ये 3, 1 2 3, ये ट्रायंगल नहीं होगा। तीनों से क्लोज होना होगा, उसे बंद होना होगा, तब जाके वो ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल समझ गया। ट्रायंगल के बाद आता है वर्टिसेस। तो जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। याद रखना, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है उसे हम वर्टिसेस कहते हैं। यहाँ 3 वर्टिसेस है आपका, ए बी सी। दूसरा चीज़ वर्टिसेस हो गया, फिर 3 साइड भी होते हैं। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं जो आप देख रहे हैं, 1 2 3। फिर आपके 3 एंगल भी होते हैं जो आप देख रहे हैं, इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, ये 3 एंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में ये सारी बातें होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है ना। तो ये प्रिंट कर लीजिए पहले आप डेफिनेशंस वगैरह। तो ये आप लिख लीजिएगा, वर्टिसेस किसे कहते हैं, वेयर 2 साइड इंटरसेक्ट इन फिगर ए बी सी इज वर्टिसेस, ठीक है। फिर लिखवाएं एंगल। तो एंगल आपको पढ़ाया जा चुका है। एंगल पढ़ाने के बाद आपको हम बता दिए कि ये एंगल 1 जो है, एंगल 2 जो है और एंगल 3 जो है, इसे हम ट्रायंगल का एंगल कहते हैं। इसमें हम लिखवाए हैं एक वर्ड, इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल 2 एंगल होते हैं ट्रायंगल के। कैसे? तो देखो, ये एक मान लो ट्रायंगल है, ये मान लो एक ट्रायंगल है, उसमें हम क्या कर दें, उसमें हम क्या कर दें कि एक साइड को अगर बढ़ा दें, एक साइड को अगर बढ़ा दें तो एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना, उसको एक्सटर्नल एंगल के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल। अब देखिए, ये तो हो गया एक्सटर्नल एंगल, और ये जो अंदर वाला होता है उसे ही हम बोलते हैं इंटरनल एंगल। तो ये भी यूज होगा हमारा, उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ट्रायंगल्स के जो हैं प्रकार होते हैं, है ना। ट्रायंगल्स 3 साइड से ही गिरा हुआ आकृति होगा, लेकिन उनके प्रकार होंगे, मतलब टाइप्स होंगे। जैसे एंगल्स के बेसिस पे भी होंगे और साइड्स के भी बेसिस पे होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के पास 3 एंगल भी होता है और 3 साइड्स भी होता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, माने लंबाई के अनुसार, साइड के लंबाई के अनुसार हम ट्रायंगल्स के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा हम लिखवाएंगे आपको स्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से ही क्लियर है, देखोगे तो इक्वल,
इक्वल, देख रहे हो इक्वल, तो इक्वल का मतलब ये होता है सारे साइड इक्वल हों, है ना। तो ट्रायंगल्स इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो हम एक फिगर बनाए हैं आपको जिसमें तीनों साइड बराबर है, बी सी ए सी के बराबर है, ए सी ए बी के बराबर है, सब बराबर है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे ट्रायंगल जिनमें तीनों साइड बराबर होते हैं वो इक्वालेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जब हम लोग पढ़ेंगे वो कहानी क्या एंगल के बेसिस पे, तो आपको पता चलेगा कि अगर तीनों साइड बराबर है किसी ट्रायंगल का तो उसका तीनों एंगल भी बराबर होगा, और वो तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा ताकि 180 डिग्री पूरा रहे। तो वो भी चीज़ वहाँ पे पढ़ेंगे जब एंगल के बेसिस पर पढ़ेंगे तब। फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस का मतलब होता है, आइसो मतलब होता है दो, जिसके दो साइड्स क्या हो बराबर हो, कोई भी दो साइड हो वो आपस में बराबर हो। तो लिखा गया है कि ट्रायंगल्स इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपके सामने एक फिगर बनाए हैं जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर वाला ही लेंथ बराबर हो, कभी कभी ऐसा कुछ होगा कि ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएगा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस ये शर्त यहाँ ये है कि उस समय क्या हुआ था पी क्यू बराबर पी आर, अभी क्या होगा क्यू पी बराबर क्यू आर, क्यू पी बराबर क्यू आर। तो बस दो साइड बराबर हो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आता है स्केलन ट्रायंगल, उसको भी लिखवा देते हैं, इतना प्रिंट कर लीजिए। तो चलिए साइड के बेसिस पे आपका तीसरा जो ट्रायंगल था वो आपका था स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल को कहते हैं जिनमें कोई भी साइड बराबर नहीं हो, तीनों अनइक्वल हो, कोई भी एक दूसरे से बराबर नहीं होना चाहिए। जब तीनों अनइक्वल हो जाते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो इसमें ए बी जो है बी सी और सी ए कोई भी बराबर नहीं होगा। एक और बात, अभी हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके पीछे पढ़े थे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हुआ था। तो आगे जब हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जिस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होंगे उस ट्रायंगल के दो एंगल भी पक्का बराबर होगा। ये प्रूफ भी करना है हमें। तो अभी से जान लो कि अगर जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल साइड बराबर हो गए उनके तीनों एंगल पक्का बराबर होगा, और अगर ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड बराबर होंगे उनके दो एंगल भी पक्के बराबर होंगे। कौन कौन से एंगल बराबर होंगे ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखो। और अगर तीनों एंगल अनइक्वल है, तीनों साइड अगर अनइक्वल है तो तीनों एंगल भी अनइक्वल होगा। हाँ, वो अलग बात है कि तीनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होगा, लेकिन अगर तीनों अनइक्वल है साइड तो तीनों एंगल भी अनइक्वल होगा पक्का 100%। ये दिमाग में बात बिठा लीजिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल।